नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। देख रही थी कितने प्रोग्राम बच गए हैं क्योंकि सुबह से शूट कर रहे हैं और आज 14 अप्रैल है, हमारी शूटिंग का दिन है। लेकिन दिल को छूने वाली फिर से एक शायरी मेरे सामने आ गई है, आपको ना सुना हो नहीं सकता। आओ बैठो कभी साथ किसी इतवार को, आओ बैठो कभी साथ किसी इतवार को। मैं वैसा नहीं हूं जैसा मिलता हूं मैं सोमवार को। वाह 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 वाह। रूठना मत गोविंद हमसे, रूठना मत गोविंद हमसे, रूठना मत माता रानी हमसे। हम मना नहीं पाएंगे तुम्हें, हम मना नहीं पाएंगे तुम्हें। तेरी वो कीमत है जीवन में, हम बता ही नहीं पाएंगे तुझे, हम बता ही नहीं पाएंगे तुझे। कैसे हैं आप? आपका स्वागत, अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक वो लोग देखेंगे जिन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए और वो भी अपने घर में मात्र एक चीज रखकर, जिन्हें अपने घर के अंदर दौलत को रोकना है, जिन्हें इस साल खरबोपति, अरबोपति, करोड़पति, लखपति बनना है, जिन्हें अपना कर्जा उतारना है और जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं, जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो ये बोलते हैं कि सब बकवास होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए, स्वागत है आप सभी का बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो बिलीव इन कर्मा का क्या हाल चाल चल रहा है? आप सब बताइए, आपके कर्म कैसे चल रहे हैं? ये तो वर्ष ही कर्मों का है। शनिदेव हैं राजा और मंत्री हैं गुरु, यानी ज्ञान की सागर बहेगी, ज्ञान की गंगा बहेगी। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, बड़े बड़े गुरु संत इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। धर्म में और इंसानों के बीच में युद्ध और लड़ाई चलती रहेगी। हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते रहेंगे, क्रिश्चियंस के झगड़े होते रहेंगे। मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, धर्म बड़ा कि इंसान बड़ा। ये कई तरह के, कई मायनों में चीजें हमारे सामने आएंगी। हमें मंदिरों से जुड़ी हुई कई बातें आएंगी। किसी मंदिर में चोरी हो गई ऐसा हमारे सामने आएगा, किसी मंदिर के अंदर उत्पात मच गया ऐसा हमारे सामने आएगा। जीवन के अंदर उथल पुथल लगी की लगी रह जाएगी। तो ये वर्ष बहुत कुछ दिखाएगा। कहीं शराबें सस्ती हो जाएंगी, कहीं शराब मुफ्त बटेगी, कहीं सड़कों पर शराबें गिरेंगी और कहीं मजदूरों से जुड़ी हुई ऐसी दर्दनाक बातें सामने आएंगी जिससे दिल दहल जाए। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ओए होए करेगा, महंगाई चरम सीमा पर होगी। ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें कल बाजार में कोई पूछता नहीं था, जो जीरो थी, आज हीरो बन जाएंगी। चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे फोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उनसे जुड़ी हुई क्रांति इस वर्ष आनी जरूरी है और आएगी। गर्मी और बारिश और सूखा कई लोगों की जान ले जाएगा। इस वर्ष हमें देखने में वो मिलेगा, सोना आसमान को छू लेगा, सोने की कीमतें बढ़ जाएंगी, जगह जगह पर चोरियां होंगी। किसी बड़े मंदिर में चोरी होती हुई दिखाई देगी, मंदिर की चोरियां, और लोगों का दिल बहल जाएगा। सड़क पर चलते हुए औरतों के गले से चेनों का खींचना, चोरी, अत्याचार, दुराव्यवहार, स्कूल में सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हुए टीचर्स पकड़े जाएं या स्कूल में जुड़े हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस सामने आए, ऐसा इस वर्ष जरूर दिखाई देगा। कहीं ना कहीं चर्चा में शनि और गुरु रहेंगे ही रहेंगे। जितने भी बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब महंगी होती हुई दिखाई देंगी। और नॉर्मल आपको मैं बता दूं कि जरूरत की हर चीज महंगी, और पेट्रोल तो तौबा तौबा करा देगा। अगर पेट्रोल आपको साइकिल पर ना लेकर आ जाए तो कह दीजिएगा। जीवन में दो ही चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, दो ही चीजें बढ़ रही है। एक हमारा पेट बैठे बैठे और वर्क फ्रॉम होम करके बढ़ रहा है, और एक पेट्रोल के दाम। अब इन दोनों को काबू में केवल साइकिल ही कर सकती है। इसलिए साइकिल चलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाजार में आने वाली हैं कई नई तरीके की साइकिलें। क्योंकि इस वर्ष आपकी आंखें, आपके फोन, आपके कैमरास, आपका इलेक्ट्रॉनिक, आपका पंखा, आपका एसी, आपका कूलर धमाल मवाल करने वाला है। बहुत कुछ नया होगा। लेकिन मैं क्या इस वीडियो में बात करने वाली हूं? कछुए की। आप में से मेरे YouTube परिवार के बहुत से लोगों ने कछुए की अंगूठी पहनी हुई है, लेकिन आज अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि असली कछुआ रखना, क्रिस्टल का कछुआ रखना, सोने का कछुआ रखना, आखिर कछुआ है क्या और क्यों है ये लकी। आपके मन में भी ये बात आती है ना, मेरे घर का तो चक्कर काट लिया तो तौबा तौबा कर जाओगे। मेरे घर का ऐसे 365 डिग्री में चक्कर काट लीजिए, सिर्फ कछुए कछुए दिखाई देंगे, अंदर भी बाहर भी, लकड़ी का भी और मिट्टी का भी और तांबे का भी, पीतल का भी और मेरू यंत्र भी। और इतने कछुए मैंने रखे हुए हैं जगह जगह। मंदिर में चांदी का कछुआ भी रखा हुआ है,
बहुत कछुए रखे हैं। तो आइए बात करते हैं। हरि विष्णु का रूप माना जाता है कछुए को। समुद्र मंथन जब करना था, एक पत्थर को ऐसे दही की तरह मानना था, उसे समुद्र मंथन कहते हैं। तो भाई अब इतने बड़े समुद्र का मंथन पत्थर रखकर कर तो ले देवी देवता और राक्षस, करें कैसे? उस पत्थर का भार उठाएगा कौन? तो हरि विष्णु ने कछुए का रूप लिया और समुद्र में नीचे जाकर बैठ गए। उनकी कमर के ऊपर उस जो है पत्थर को रखा गया और एक तरफ राक्षस और एक तरफ जो थे देवी देवता। जैसे मम्मी बचपन में मटके में जो है ना मक्खन निकालती थी ना, ऐसे मंथन किया गया। इसी दिन से कछुए का रूप हरि विष्णु ने लिया। समुद्र मंथन में कछुआ आया था सबसे पहले। घर में कछुआ रखना बेहद शुभ होता है, चाहे वो कांच का हो, चाहे वो क्रिस्टल का हो, चाहे वो अष्ट धातु का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो असली कछुआ हो। भारत के अंदर असली कछुए अपने घर में रखना एक दंडनीय अपराध है। इसमें 6 महीने की सजा हो सकती है। लेकिन बहुत से लोगों ने भारत में भी अपने फिश एक्वेरियम के अंदर कछुए रखे हुए हैं, क्योंकि सब चलता है। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में आप कछुआ पाल सकते हो। क्या आपको पता है, साउथ में मद्रास में एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर कछुए ही कछुए हैं। और आपकी मन्नत पूरी होने पर आपको वहां भगवान को कछुआ ही चढ़ाना होता है। वहां पर जो कछुए हैं उन्हें आपको खाना खिलाना होता है, और अगर आप ऐसा संकल्प करें तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। जाइए गूगल पे जाकर सर्च कीजिए। कांच का अगर आपके घर में कछुआ है तो आपका शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है, और घर के दरवाजे पर एंट्रेंस में अंदर आते हुए इसे आपको रखना चाहिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। अष्ट धातु का कछुआ घर में रखने से, मंदिर में रखने से आपके 9 के 9 ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं, और अगर कोई ग्रह खराब है तो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है। सोने का कछुआ अपनी अलमारी में रखने से आपके बैंक से, आपके अकाउंट से, आपकी अलमारी से कभी धन खत्म नहीं हो सकता। आपके घर के अंदर चांदी का कछुआ रखने से आपके ऑफिस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है, आपको यश और नाम मिलता है। पीतल का कछुआ रखने से अपने बेडरूम में आपके हस्बैंड के साथ आपके मैरिड रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी का कछुआ रखने से अपने घर में आपकी प्रॉपर्टीज बनती हैं, सुख बढ़ता है, और आप छोटे घर से बड़े घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक का कछुआ रखने से घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज फील करते हैं आप। खासकर बच्चों के कमरे में प्लास्टिक का कछुआ रखने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। कछुए की अगर आप रिंग पहन लेते हैं तो आपके घर में धन का आगमन होने लगता है। मैं आपको एक येलो कलर का मिट्टी का कछुआ दिखाती हूं, और बड़ा ही कलरफुल कछुआ है ये। और ये कछुए से मैं आपको ये बात क्लियर भी कर देती हूं कि इसे रखना कैसे है। अगर आप कछुए की रिंग पहनेंगे तो ऐसे पहनेंगे, जो कछुए का मुंह है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इसे आप मिडिल फिंगर में भी पहन सकते हैं, इसे आप रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं, कुछ इस तरह से। कछुआ आपको देख रहा है। अगर ये मैंने अपनी अलमारी खोली, और खोलने के बाद मैंने अलमारी में कछुए का मुंह इधर कर दिया कि कछुआ अलमारी की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे तो दीवार है, तो कभी भी कछुआ धन लेकर नहीं आएगा। जब भी आप अलमारी खोलें तो अलमारी खोलते ही कछुआ आपको देख रहा हो, ओ मालकिन आ गई, ओ मैडम आ गई, और आप भी उससे कहो हेलो कैसे है विष्णु जी, आप उससे बात करो, तो कछुआ ऐसे देखना चाहिए। अब ये मेरा ऑफिस है, आप में से बहुत से लोग मेरे ऑफिस आए हुए, ये सामने गेट है। अगर मैं कछुए का मुंह इस तरह से रख देती हूं तो ये कछुआ मेरे ऑफिस में गेट की तरफ देख रहा है, मतलब ये मेरे घर के धन को लेके बाहर जा रहा है। दैट्स रॉन्ग। तो कछुए का मुंह हमेशा ऐसा होना चाहिए। अब ये मेरी तरफ आ रहा है। जब भी मैं ऑफिस टेबल पर कछुए को रखने की बात करती हूं तो वो इस तरह से होना चाहिए कि मैं अपना काम कर रही हूं, मैं कंप्यूटर पर हूं, कुछ हूं, और कछुआ मुझे देख रहा है, मुझसे बात कर रहा है। और ये कछुआ तो उससे भी खास है। ये कछुआ कम कैंडल स्टैंड है। आप चाहें तो इसमें कुछ सिक्के रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कैंडल रख सकते हैं। मैंने इसमें कैंडल रख रखी है, ये मिट्टी का है, लेकिन मैं इसे कभी जलाती नहीं हूं, क्योंकि ये तो विष्णु का रूप है। अगर मैं इसमें कैंडल जलाऊंगी तो इसे दर्द होगा। मैं ऐसा मानती हूं जब आप इसे रख रहे हैं तो साक्षात विष्णु का रूप समझकर रखिए। इसे ये समझकर मत रखिए कि जला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ऐसे मिट्टी के कछुए लाकर इसे कलरफुल पेंट आप खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे ऑरेंज कलर दिया है। ऑरेंज कलर एनर्जी का कलर होता है, और ऑरेंज कलर कितना खास कलर होता है ये तो आप देख सकते हैं कि मेरे घर में कछुआ ऑरेंज है, मैं जो घड़ी यूज करती हूँ वो ऑरेंज है, मैं जो डायरी लिखती हूँ अपनी कुछ खास बातें वो ऑरेंज है। तो इट मीन्स ऑरेंज मीन्स अ लॉट। तो आप भी अगर ऑरेंज कलर का कछुआ अपने घर में रखते हैं या उसका चित्र लगाते हैं तो इट मीन्स अ लॉट। अपने घर में वॉलपेपर अगर आपको लगाना है तो वो भी कछुए का लगाइए। अगर आपको कहीं पर
पेपर वेट की तरह से कुछ इस्तेमाल करना है तो वो भी कछुए का कीजिए। अगर आपको अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगाना है उस पर भी कछुआ लगाइए। अगर आपको किसी को तोहफा देना है तो उसे कछुआ बिंदास दीजिए। जब भी आप अपनी रसोई के अंदर जाएं तो वहां पर भी कछुआ ज़रूर होना चाहिए। आप असली कछुआ रख सके या ना रख सके, बट इस तरह से अपने घर के कोने कोने में कछुए ज़रूर रखिए। इट मीन्स कि वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। हरि विष्णु जिसके साथ हों उसका कौन बुरा कर सकता है। तो इस तरह से आप कछुए का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।